मौलाना एक अरसे दराज से अपनी सियासी हैसियत उनकी दुनिया जानती है, इसमें कोई शक नहीं। जो बात उन्होंने की लार्जर नेशनल कॉन्टेक्स्ट में उनका जो नुक्ता नज़र था, मेरा उससे इख्तलाफ है। समझता हूँ कि आपको इससे पूरी पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। हम किसी से भी अवाम पाकिस्तान ये ना तवक्को करते हैं और हम आपसे तकाजा करते हैं कि आप इस पर माफ़ी मांगें। शोहदा से मुतल्लिक बयान। स्पीकर पंजाब असम्बली का मौलाना फजल रहमान से कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने जो बोला वो दुरुस्त नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि आप शहीदों की तजलील करें? सियासी जद्दोजहद को तशद्दुद से नहीं जोड़ा जा सकता। फजल रहमान की बातें सियासी और अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं। बानी PTI की जमात हो या फजल रहमान की, हम किसी सूरत ये तवक्को नहीं रखते। दहशतगर्दों से कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? दहशतगर्दी के खात्मे पर पूरी कौम का इत्तफाक है। सियासतदान मेहरबानी फरमाएं, सियासत में भी मुतशद्दिदाना रवैये ख़त्म होने चाहिए। सियासत के मैदान में सियासत कीजिए। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने फ़ौज के जवानों से, मैं माफ़ी मांगता हूँ उन शुहदा की माओं से, माफ़ी मांगता हूँ उन शुहदा के बच्चों और अहले खाना से, जिनको आना पड़ा कि वो आके कहें कि हमारे बच्चों की तौहीन ना करो। हम जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अभी मरे नहीं हैं। ये कौम जिंदा है, किसी को अपने शुहदा की तौहीन नहीं करने देगी। मुल्क का अमन पाक फौज से जुड़ा है। दीनी और सियासी फिरका वारियत का खात्मा ज़रूरी है। कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए शरपसंद अनासर का खात्मा ज़रूरी है। पाक फौज के जवानों की कुर्बानी को सियासत की नज़र ना किया जाए। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी शोहदा का जिक्र करते हुए आप दीदा हो गए। कहा, पाक फौज के जवान सरहदों पर तनख्वाह के लिए नहीं खड़े। सियासतदान हमारे सिक्योरिटी दारों को तनकीद का निशाना ना बनाएं। शोहदा के वालिदैन की दिल आज़ारी किसी सूरत कबूल नहीं। सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की तौहीन करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। अल्लामा रागिब हुसैन नईमी ने कहा, मसालिक और मज़ाहिब मिलकर बैठें और मुकालमा करें तो बेहतर नताइज होंगे। अमन कायम होगा तो मुआशी तरक्की होगी। गुजरांवाला की अदालत ने मौलाना फजल रहमान को तलब कर लिया। JUI के सरबराह को मुतनाज़ बयान पर 28 जुलाई को पेश होने का हुक्म। अदालत में मौलाना फजल रहमान के खिलाफ अंदराज मुकदमे की दरख्वास्त पर समाअत। SHO सिविल लाइन को भी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। दरख्वास्त में मौलाना फजल रहमान की मुतनाज़ तकरीर पर मुकदमा दर्ज करने की सदा की गई। लाहौर की सेशन अदालत में भी फजल रहमान के खिलाफ अंदराज मुकदमे की दरख्वास्त। अदालत ने डायरेक्टर NCCIA जवाब तलब कर लिया। समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी। कसूर में फजल रहमान और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बगावत और इंतशार फैलाने की दफात शामिल। ऑपरेशन शाबान, मजीद 3 दहशतगर्द हलाक। जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 126 खारजी दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। मानसून बादलों की धुआंधार एंट्री। लाहौर में तूफानी बारिश से जलथल 1 नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बारिश से हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात की लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में मजीद बारिश की पेश गोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों के नदी नालों में तगयानी का खदशा। कराची में बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज तेज बारिश का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को मानसून बारिशों के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई। पेशगी इत्तला निज़ाम को मुकम्मल फ़ाल बनाने और वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के साथ इस हवाले से ताउन पर पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की सूबाई हुकूमतों और सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के साथ रवाबित मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी भी मिले। वज़ारत दाखिला के अमूर और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत।
अमेरिका के ईरानी जजीरों पर हमले खुशमौर के धमाकों से गूंज उठे। पावर स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी मिसाइल पानी और बिजली की तनसीबात के करीब गिरा। मुतअद्दिद कश्तियों को नुकसान पहुंचा। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के खिलाफ हमलों की एक और लहर मुकम्मल हो गई। आबने हुर्मुज़ के करीब और ईरानी साहिली इलाकों में दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज के मुताबिक जनूब मशरकी ईरान शहर में बमपोर गैरिजन पर अमेरिकी हमले में 388वीं ब्रिगेड के 7 एहलकार जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अमेरिकी अफवाज ने फौजी बैरक्स पर 13 मिसाइल दागे। मेहमान खाना, गार्ड पोस्टें और रिहायशी सहूलियात को भी निशाना बनाया गया। ईरान का अमरीकी तनसीबात पर पलट कर वार। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट बेस पर हमला। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, बहरी मुआवनत के इंतजामी मरकज, गोदामों और ईंधन के टैंक तबाह। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत में अमरीकी फौज के मरकजी लॉजिस्टिक और सपोर्ट मरकज को निशाना बनाया गया। कुवैत के नेवल जहाज पर ईरानी हमले में 4 एहलकार जख्मी। कुवैत का बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइल और ड्रोन हमले रोकने का दावा। उर्दन के शहर अल रज़ाक में अमरीकी तनसीबात पर ड्रोन हमले। उर्दन का 3 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल गिराने का दावा। ईरानी फौज का कहना है किसी भी हमले का भरपूर जवाब देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुआहदा न करने पर ईरान के बिजली घर और पुल तबाह करने की धमकी। कहते हैं ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ईरानी फौजी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचाया। अमेरिका मजीद अहदाफ को निशाना बना सकता है। ईरान मुआहदा करे वरना नुकसान उठाएगा। ईरान पर हमले इस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक मैं रोकने का फैसला ना करूं। इससे कबल अमरीकी सदर का यू टर्न, आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से 20% फीस टैक्स खत्म करने का ऐलान। ईरान के एक इंच का दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी सदर की धमकी पर रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप बताएं कि उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि उन्हें आखिर क्या हासिल हुआ। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, दुश्मन मफाहमती यादाश्त की तमाम शिकों की खिलाफ वर्जी करते हुए बाज़ाबिता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका है। अब कोई मफाहमती यादाश्त अमल में नहीं रही। अमेरिका की एक बार फिर ईरान की बहरी नाकाबंदी खलीज ओमान में घेरा डाल दिया गया। ईरानी जहाज़ों पर पाबंदी। आबना हुर्मुज़ में कशीदगी के बायस साल में मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल महंगा होकर $80 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड के $86.12 फी बैरल पर सौदे। अमरीकी कार्रवाइयां खत्म होने तक आबना हुर्मुज़ बंद रहेगी। पासदारान इनकलाब का ऐलान। कहा, खित्ते में तेल और गैस की दीगर बरामद गुजरगाहें भी निशाना बन सकती हैं। दुश्मन दीगर बरामदी रास्तों की बंदिश की भी तवक्को रखे। खित्ते में तेल और गैस की बरामदात का रास्ता या तो सबके लिए दस्तयाब होगा या किसी के लिए नहीं।